मैंने कई लोगों को ये कहते हुए सुना है कि मनुष्य जो है भूलों का पिटारा है, मनुष्य जो है गलतियों का पुतला है। और ये सत्य है। भूल भला किससे नहीं होती है, हर एक से होती है, और एक नहीं अनेक भूलें होती हैं। किंतु स्मरण रखिएगा, उन्हीं के वस्त्रों पे कीचड़ लगता है जो कीचड़ साफ करने का प्रयास करते हैं। तो जहां प्रयास वहां भूलें तो होंगी। अब यदि आप कोई नया संकल्प करने जा रहे हैं, कोई बड़ा कार्य करने जा रहे हैं, और आपसे कोई भूल हो जाए तो कोई बात नहीं, पश्चाताप ना करें। अपनी भूल को पहचानें, उसे समझें, उसे सुधारने का प्रयास करें, और सबसे महत्वपूर्ण बात, अपनी भूलों से सीखें। उन्हीं के हाथों से लहू बहता है जो कांटों में छिपे उस पुष्प को निकालने का प्रयास करते हैं। स्मरण रखिए, जिसने जीवन में कभी कोई भूल नहीं की, उसने जीवन में कभी कुछ नया करने का प्रयास ही नहीं किया है। ये भूल आपका सबसे बड़ा शिक्षक है, तो इससे दुखी ना होइए, पश्चाताप ना करें, इस भूल का आदर करना सीखें। फिर देखिए, आप स्वयं को जीवन में और ऊंचा पाएंगे। ये वृक्ष देख रहे हैं आप, कितना हरा भरा, कितना सुंदर। इसकी शीतल छाया में सुख मिल जाता है। इसकी डालियों पर बैठे पंछी, इनकी वाणी सुनो तो थकान ही निकल जाती। किंतु क्या ये वृक्ष आरंभ से ऐसा ही था? क्या ये सदा ऐसा रहा? नहीं। प्रति वर्ष पतझड़ के निर्मम प्रहार इस पर पड़ते हैं, इसके पत्तों को सुखाते हैं, गिराते हैं, किंतु फिर भी ये वृक्ष अटल खड़ा रहता है। और फिर जब वसंत ऋतु आती है, इन्हें नया जीवन दे जाती है। इन पर पुनः नन्ही नन्ही सी कलियां खिलती हैं। इसने पतझड़ का सामना किया, इसलिए आज ये हरा भरा है। इसने पुराने पत्तों का शोक मनाने के स्थान पर परिवर्तन स्वीकार किया, इसलिए आज हमें यह सुख बांट सकता है। स्मरण रखिएगा, अत्यंत महत्वपूर्ण बात, परिवर्तन और पीड़ा, ये संसार के सबसे महान सत्य है। जिसने इन्हें स्वीकार कर लिया, मानो वो धन्य हो गए। हमारे आसपास ऐसे कई लोग होते हैं जिनमें प्रबल वाक चातुर्य होता है, जो अपने मीठे शब्दों से सबको बांध लेते हैं, और इसीलिए वो आकर्षण का केंद्र भी बन जाते हैं। अब हमारे आसपास ऐसे भी कुछ लोग होते हैं जिनके शब्द हमें चुभते हैं, जिनकी दृष्टि से हम सदैव बचकर निकलना चाहते हैं, है ना? ये शब्द अत्यंत शक्तिशाली होते हैं। यदि ये शब्द नव प्राण फूंक सकते हैं, तो ये शब्द प्राण ले भी सकते हैं। जैसे एक शब्द मंत्र बनकर जीवन तार देता है, वही कोई दूसरा अपशब्द हमें दुख दे देता है, हमारे मन में क्रोध को जगाता है। क्यों? ये हमारे वचन अमूल्य है, ये हमारे शब्द ये ब्रह्म है। तो सोच समझकर मन के तुला में अच्छे से तोल कर इन शब्दों को मुख से निकालिएगा, क्योंकि इन्हीं शब्दों से आरंभ है और इन्हीं शब्दों पे अंत। मनुष्य में एक विशेषता है, और वो ये कि वो सदैव यही सोचता है कि सब में वही विशेष है। सदैव सर्वश्रेष्ठ कार्य करना चाहता है, सर्वश्रेष्ठ परिणाम पाना चाहता है, सदैव चाहता है कि हर स्थान पर उसे ही यश मिले। किंतु जब बात आती है प्रेम की, तो प्रेम एक ऐसा विशेष भाव है जो मनुष्य से कहीं अधिक है। प्रेम में जिस व्यक्ति से आप प्रेम करते हैं, उस व्यक्ति की प्रसन्नता आप सर्वश्रेष्ठ से भी श्रेष्ठ मानते हैं। उस व्यक्ति से यदि हार जाओ तो मुख पर कड़वाहट नहीं,
होठों पर मुस्कुराहट आती। जिसे आप प्रेम करते हो, यदि उसे हराकर आप जीत रहे हो तो ये जीत नहीं है, ये सबसे बड़ी हार है। तो अब चयन आपका है, आप क्या चाहेंगे? आप चाहेंगे कि प्रेम की जीत हो या आप चाहेंगे कि आपकी जीत हो? प्रेम। दाऊ मुझसे सदैव पूछते हैं कि कान्हा, ये प्रेम अंततः है क्या? माना कि ये समर्पण है, माना कि एक दूसरे में खो जाना है, किंतु इसका अनुभव क्या है, इसका भाव क्या है? अब प्रेम को पूर्णतः परिभाषित करना कान्हा के वश में तो नहीं है, क्योंकि ये प्रेम है इतना महान। किंतु प्रेम के विशुद्ध अनुभव के बारे में मैं बता सकता, अपने अनुभव को लेकर। देखिए, ये प्रेम वो रंग है जो जीवन में रस भर देता है। ये प्रेम वो सोच जो पल भर में मुख पे मुस्कान ला देती है। प्रेम वो पुष्प है जो मन की बगिया को खिला देती है। प्रेम वो सोच जो एक ही क्षण में संसार में आपको सबसे अधिक संपन्न अनुभव करवाती है। ये प्रेम वो जो तपते मरुस्थल में आपको जीवित रखे। ये प्रेम वो जो आपकी आत्मा को तृप्त कर दे। ये प्रेम वो जो आपके मुख पर मुस्कान ला दे, जैसे अभी इस समय राधा मेरे मुख पर ले है। अद्भुत है ये प्रेम। तो आइए इसी प्रेम के साथ कहें, राधे राधे। प्रतिज्ञा, छोटा सा शब्द, किंतु इसमें शक्ति अत्यंत अधिक होती है। जो व्यक्ति प्रतिज्ञा का पालन करता, उस पर टिका रहता, संसार उसका आदर करता, और जो व्यक्ति ये नहीं कर पाता, वो अपयश का भागी बन जाता है। अब ये हम सभी जानते हैं, परंतु क्या इस प्रतिज्ञा का पालन हर परिस्थिति में, चाहे जो कुछ भी हो जाए, करना उचित है? अर्थात संसार इधर का उधर हो जाए, मैं अपनी प्रतिज्ञा पर अटल रहूंगा, क्या ये उचित है? अब ये हम जानेंगे एक उदाहरण द्वारा। सोच लीजिए, आज आपने प्रतिज्ञा ली कि आप वन के एक सिंह की रक्षा करेंगे। ये तो बहुत अच्छी बात है, आप किसी के प्राणों की रक्षा कर रहे हैं। आप आखेट से उसे बचाएंगे, अनेक विपदाओं से उसे बचाएंगे, ताकि इस प्रकृति में संतुलन बना रहे। किंतु यदि यही निर्दोषों पर आक्रमण करने लगता है, तो क्या अब भी इसके प्राणों की रक्षा करना उचित है? क्या अब भी अपनी प्रतिज्ञा पर अटल रहना उचित है? नहीं, क्योंकि अब ये पाप बन चुका है। कोई भी प्रतिज्ञा, कोई भी वचन यदि इस प्रकृति के विध्वंस में सहायक है, यदि इस संतुलन को बिगाड़ रहा, तो उसे वहीं तोड़ना उचित है। और ये आपको सीखना होगा, समय के साथ आपको ढलना होगा, क्योंकि जो समय के साथ नहीं बदलता, ये प्रकृति उसका व्यक्तित्व बदल देती है। स्मरण रखें, वही वचन है, वही प्रतिज्ञा है जो इस संसार के हित में है। अन्यथा वो पाप है जिस पाप का दंड ये प्रकृति आपको अवश्य देगी। वर्णमाला का सबसे पहला अक्षर होता है क। कदाचित इसीलिए इस जीवन का, इस संसार का सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण गुण है कर्म। अब ये कर्म क्या है? जन्म से लेके मृत्यु तक के इस जीवन काल में मनुष्य जो कुछ भी करता है, ये होते हैं उसके कर्म। अब ये कुछ भी हो सकते हैं, दया से दी गई भिक्षा भी, छल की मंशा से कही गई मिथ्या भी। अब एक मनुष्य का कर्म समस्त मानव जाति का प्रारब्ध निर्धारित कर सकता है। इतनी शक्ति होती है इस कर्म में।
और जब बात की जाए धर्म स्थापना के सारथी की, तो उसका सबसे महत्वपूर्ण गुण कर्म ही है। इसलिए मैं खोज रहा हूं एक ऐसा व्यक्ति जो वीर नहीं, कर्मवीर हो। क्योंकि इस रथ की रास हो या इस संसार की आस, दोनों को वही संभाल सकता है। अब देखना यह है कि स्वयंवर में ऐसा कौन व्यक्ति है जो अपने कर्म को पूर्ण निष्ठा से साकार करता है। आपने वो कहावत सुनी होगी, जब ईश्वर एक द्वार बंद करते हैं, कई सारे मार्ग खोल भी देते हैं। अब ये मार्ग, ये सारे द्वार जो होते हैं हमें दिखते नहीं है। कई बार हम समझ नहीं पाते, खो जाते हैं। कभी कभी लगता है कि ये कहावत ही झूठी है, पर ऐसा होता तो है नहीं। क्यों खो जाते? क्योंकि हम समय व्यर्थ करते उसी द्वार को देखने में, सोच के कि अब ये खुलेगा, अब ये खुलेगा। प्रतीक्षा करते करते बहुत समय व्यर्थ कर जाते हैं। इतना समय व्यर्थ हो जाता है कि हम देख ही नहीं पाते, ढूंढ ही नहीं पाते वो सारे मार्ग, वो द्वार जो हमारे लिए खुले हैं। ढूंढ ही नहीं पाते तो उसका उपयोग कैसे करेंगे? स्मरण रखिए, ईश्वर सदैव हमारे साथ हमारी सहायता कर रहे हैं। ये मार्ग सदैव है, सर्वत्र है। आवश्यकता है तो दृष्टि, दृष्टिकोण और सोच की। इस दृष्टि को फैला कर देखिए, इस दृष्टिकोण को सकारात्मक बना कर देखिए, और ये सोच, इसकी सीमा तनिक ऊंची कर दीजिए। फिर देखिए, सब मिल जाए। क्या है? ये ईश्वर, ये परमात्मा, ये हमारे साथ है, हमारे मन में। जो ये मन चाहेगा वो ये मन अवश्य पाएगा। यदि मन चाहता है कि उसे मार्ग मिले तो मार्ग मिल ही जाता है। युद्ध, हम सदैव हमारे जीवन में हर एक युद्ध जीतना चाहते हैं। ऐसा कोई युद्ध नहीं जो हम हारना चाहते, किंतु युद्ध जीतने के लिए सदैव आक्रमण करना या शत्रु के समक्ष जाके खड़ा हो जाए, यही उचित मार्ग नहीं। ये आपको जिताएगा ऐसा नहीं। जीतता वही है जो पहले शांति से शत्रु को देखता है, समझता है, परखता है, उसकी शक्ति का अनुमान लगाता है, योजना बनाता है और फिर विवेक से उसका सामना करता है। क्योंकि शत्रु कोई भी हो सकता है। शत्रु हो सकता है एक महायोद्धा, हो सकता है एक महारोग भी। यदि योद्धा हुआ तो उसका बल समझिए, उसकी कमियां समझिए। यदि रोग हुआ तो उसके फैलने का कारण समझिए और फिर उस कारण पर प्रहार कीजिए। रोग सिमटेगा और उसे परास्त करना अत्यंत सरल हो जाएगा। स्मरण रखिए, हर एक युद्ध सीमा पर नहीं लड़ा जाता। कुछ युद्ध ऐसे भी जिन्हें घर बैठकर जीता जा सकता है। स्वच्छता, वर्तमान की ये पीढ़ी पुरानी पीढ़ियों का जो अति शुद्धता का अभ्यास है, इसका उपहास करती है, इसे मूर्खता समझती, समझ ही नहीं पाती। क्यों? हमारी माता, दादी, नानी, कई बार हमने देखा है, प्रातः उठ के सबसे पहले स्नान करते हैं। क्यों? समझ नहीं पाते। क्यों बात बात पर चौका और आंगन स्वच्छ किया जाता है? समझ ही नहीं पाते। कई सारे लोग इसे धार्मिक अंधविश्वास कहते हैं, किंतु यदि मैं आपको सत्य बताने जाऊं तो हर धर्म वैज्ञानिक होता है। हर कर्म के पीछे विज्ञान अवश्य छिपा होता है। बस हर एक व्यक्ति उसके विषय में कितना सोचता है, क्या समझता है और क्या कदम उठाता है, ये भिन्न है और उतना ही महत्वपूर्ण भी। पर विज्ञान अवश्य है। आज भी जब मैं घर जाता हूं, मैया सबसे पहले मुझसे हाथ पैर धुलवाती है, तत्पश्चात बाकी सब। इसलिए आप स्वच्छ रहिए, आप स्वस्थ रहिए, तभी आप भक्ति कर पाएंगे, तभी इस संसार को संभाल सकने की शक्ति अर्जित कर पाएंगे। तो स्वच्छता साधिए,
सब साथ जाएगा। पलाय अर्थात भाग जाना, किसी भी परिस्थिति या समस्या से मुख मोड़कर भाग जाना। कई बार हम जीवन में ये करते हैं, कई बार उचित भी, क्योंकि सबसे श्रेष्ठ युद्ध वही होता है जो कभी लड़ा ही ना जाए। किंतु यदि आपका पलायन करना यहां पाप का पालन पोषण करता है तो पलायन अनुचित है। यहां पे युद्ध करना आवश्यक हो जाता है। शांति सभी चाहते हैं, शांति सर्वश्रेष्ठ है, और कभी कभी इसी शांति को बनाए रखने के लिए महायुद्ध भी करना पड़ता है। यदि आप पलायन करते हैं अपने स्वार्थ से तो उचित है, तो श्रेष्ठ, किंतु यदि आप पलायन करते हैं धर्म स्थापना से, ये उचित नहीं। इस संसार के भाग्य के हित के लिए कई बार बिन बुलाए स्वयंवर में भी जाना पड़ता है, क्योंकि धर्म स्थापना का ये कार्य ये पलायन से नहीं, कर्म के पालन से होता है। तो पलायन कीजिए स्वार्थ से, कुकर्मों से, कुविचारों से, अहंकार से, और पालन कीजिए धर्म का, पालन कीजिए कर्म का। वंदे धर्म, वंदे कर्म। राधे राधे।